नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ ताज़ा रुझान लेकर, अपडेट लेकर। और अभी की जो बड़ी खबर यही है कि बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है और 1,67,000 वोटों की बढ़त अब बीजेपी के पास में है। बीजेपी की जो उम्मीदवार है अनीता नागर सिंह चौहान, वो लगातार पूरे संसदीय क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए हैं। इस संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 8 विधानसभा आती है और सभी विधानसभाओं से बीजेपी के पास में बढ़त है। जो कांग्रेस, जहाँ से उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, चाहे वो झाबा ग्रामीण हो या फिर जोबट की बात हो या सैलान की बात हो, वहाँ से भी बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिली है। और एक तरह से कहें तो अब जो कांग्रेस का इस चुनाव में सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है। 1,67,000 वोट की जो बढ़त है वो बीजेपी के पास में है। 10-10 राउंड, कहीं पर 14 राउंड, कहीं पर 15 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि जो इस वक्त हम लोग झाबा का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो काउंटिंग सेंटर है, वहाँ पर मौजूद है। और काउंटिंग ऐसे हो रही कि अलियाजपुर ज़िले की जो 2 विधानसभा है उनकी काउंटिंग अलियाजपुर में हो रही है। झाबा ज़िले की जो 3 विधानसभा हैं उनकी काउंटिंग झाबा में हो रही है। और रतलाम ज़िले की जो 3 विधानसभा है, सैलाना, रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण, उन 3 की गिनती रतलाम ज़िले में ही हो रही है। उसके बाद में जो आंकड़े हैं उनका पूरा एग्जाई करके फिर यहाँ से उन आंकड़ों को घोषित किया जा रहा है। तो अभी की जो बड़ी खबर यही है कि जो अनीता नागर सिंह चौहान है वो करीब 1,67,000 वोटों से आगे चल रही है। और ये आप देखिए, अगर टेली आप देखेंगे तो ये अधिकृत जो आंकड़े हैं निर्वाचन के, वो हम आपको बता रहा हूँ कि अनीता नागर सिंह चौहान को अब तक 5,34,109 वोट मिल चुके हैं। और इस तरह से 1,67,831 वोटों की जो लीड है वो बीजेपी के पास में है। कांतिलाल भूरिया को अब तक 3,66,278 वोट मिले हैं और वो पीछे चल रहे हैं। उसके बाद में जो तीसरा नंबर आ रहा है भारत आदिवासी पार्टी के बालू सिंह गामड़ का, इंजीनियर बालू सिंह गामड़, जो भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब तक उनको 42,459 वोट मिल चुके हैं। दूसरी अगर हम बात करें नोटा की, सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि इस सीट पर शायद ये झाबा के इतिहास के चुनाव इतिहास में जब से नोटा का हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि नोटा पर अब तक 20,381 वोट गिर चुके हैं। ये बड़ी खबर है कि 20,381 वोट नोटा पर गिरे हैं। बहुत बड़ी बात है। अब तक इतना ज़्यादा जो वोटिंग है वो नोटा पर नहीं हुई है। पहली बार नोटा पर इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में वोट जो है वो गिर रहे हैं। तो नोटा पर लोगों ने 20,000 से ज़्यादा की, जो नोटा पर गिरे हैं वो 20,000 से ज़्यादा के वोट जो हैं नोटा पर गिरे हैं। दूसरा आप देखिए कि जो टेली में आपको दिखा रहा था कि अब देखिए कि टेली जो हमको बता रही है कि अब जो लीड है, बढ़त है बीजेपी की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और 1,72,243 वोटों की बढ़त अब बीजेपी के पास में है। बीजेपी की जो उम्मीदवार है अनीता नागर सिंह चौहान, वो 1,72,000, जी हाँ, 1,72,000 की जो लीड है अब वो बीजेपी की इस पर संसदीय क्षेत्र में हो चुकी है। और ये सीधे ताज़ा जो आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1,72,000 की जो लीड है अब बीजेपी की और बढ़ रही है। और अब धीरे धीरे बीजेपी, हम कह सकते हैं कि 2 लाख की जो बढ़त है उसकी ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रही है। और बड़ा यह आंकड़ा हम लोग आपको बता रहे हैं। अगर हम देश की बात करें तो देश में कांटे की टक्कर इस वक्त चल रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में। हालांकि रुझानों में एनडीए को बहुमत का जो आंकड़ा है 272 उसको पार कर चुके, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और जो एग्जिट पोल है वो, उसके जो रुझान थे वो पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं और इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिख रहा है। सबसे चौंकाने वाला जो नतीजे मिल रहे हैं, दिखने को मिल रहे हैं, वो यूपी से मिल रहे हैं, जहाँ पर समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है वो अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। तो अब चुनाव नतीजों को लेकर हमारे साथ में लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और
समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो आंकड़े आ रहे हैं देश की बात में जो दिखाई दे रहा है, उनको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारे साथी पत्रकार अहद खान साहब जुड़ चुके हैं। खान साहब, रतलाम झाबुआ में तो बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिल गई, 1,72,000 की बढ़त मिल चुकी है। देश में एग्जिट पोल धराशायी हो गए हैं, किस तरह देखते हैं आप? मेरा ये मानना है कि एग्जिट पोल का धराशायी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके पीछे कारण ये है कि जो आत्ममुग्ध न्यूज़ चैनल है वो एग्जिट पोल को परिणाम की तरह प्रस्तुत करते हैं, जबकि एग्जिट पोल सिर्फ एक कयास होता है, एक आकलन होता है, और हमें लोकतंत्र में हमें परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। इसलिए एग्जिट पोल गलत होना, उसमें कोई बहुत चमत्कारिक घटनाक्रम नहीं है। स्वाभाविक तौर पर जो कयास थे गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, ऐसा पहली बार में नहीं हुआ है। पर यह है कि ठीक ही रहा परिणाम, एग्जिट पोल से काफ़ी अलग है। मतलब जिस तरह से बीजेपी की एक पॉलिसी बन चुकी थी, एक कई सहयोगी दलों का ये कहना था कि बीजेपी लोग के जो है तानाशाही करते हैं, उसमें थोड़ा निश्चित तौर पे विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और अगर बीजेपी 272 सीट अभी लाती हुई दिख नहीं रही है अपने दम पर, तो एक सरकार एक दबाव में होती है, उन्मुक्त नहीं होती सरकार, तो उसका फायदा देश को मिलेगा, जनता को मिलेगा। अच्छा, आप झाबुआ के आप जो है परिणाम है उनको किस तरह देखते हैं? क्या अब कोई कांग्रेस के लिए उम्मीद बचती हुई दिखाई दे रही है? विधानसभा चुनाव में जब झाबुआ जिले में 3 में से 2 सीट लेकर के आई थी कांग्रेस, और सिर्फ 6 महीने बाद इतने बड़े मार्जिन से हार होना, ये बहुत उनके लिए चिंता का विषय है, और उन्हें फिर से खुद को तैयार करना होगा और युवाओं को मौका देना होगा। चुनाव के पहले कांग्रेस में भी भगदड़ मची थी, चाहे हम झाबुआ की बात करें तो काफी सारे लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, तो उसका नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस। बिल्कुल नुकसान हुआ है, और वही हुआ है कि जो नई पीढ़ी थी, नए नेता थे, उनको मौका नहीं मिलना, उनको तवज्जो नहीं मिलना, जिससे नाराज होकर के वो लोग गए थे पार्टी छोड़ करके। और कुछ ऐसे लोग थे जिनका पब्लिक अपीयरेंस था, जिनके पब्लिक कनेक्ट था, तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान तो हुआ है कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस ने एक इमोशनल कार्ड भी खेला था कि कांतिलाल भूरिया का आखिरी चुनाव है, जनता में उसका असर नहीं दिखाएगा इस इमोशनल कार्ड का? इसे लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि आपको याद हो तो जब पिछला विधानसभा चुनाव लड़े थे कांतिलाल भूरिया, तब भी यही एक मैसेज हुआ था कि कांतिलाल भूरिया का आखिरी चुनाव है। और चुनाव के बाद कांतिलाल भूरिया ने यह कहा था कि मैं तो अभी भाजपा की छाती पर मूंग दलता रहूंगा, तो वो मूंग दल नहीं पाए। हाँ हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया अहद खान साहब। ये खान साहब थे जो बता रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ गलती करी चुनाव के पहले, जो कुछ लोग कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, उसका नुकसान भी अब कांग्रेस को उठाना देख पड़ रहा है। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये है कि जो युवाओं को मौका नहीं मिल रहा था कांग्रेस के भीतर, और वो लोग जो कांग्रेस छोड़कर गए, पार्टी छोड़कर गए, उसका नुकसान अब हर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। चाहे झाबुआ की बात करें, झाबुआ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छी खासी जो बढ़त वो बनाए हुए है। आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने 2023 का जो विधानसभा चुनाव था वो काफ़ी अच्छे अंतर से उन्होंने जीता था, 15,000 के अंतर से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता था। लेकिन अब झाबुआ विधानसभा की बात करें तो बीजेपी ने 11,000 से ज़्यादा की जो बढ़त है वो बना ली है, और इसी तरह की बढ़त जो है पेटलावद में भी देखने को मिल रही है, थानला में भी देखने को मिल रही है। तो अब कुल मिला के ये हो रहा है कि जो 1,72,000 की जो निर्णायक बढ़त है वो बीजेपी ने बढ़ा ली, और अब ये धीरे धीरे 2 लाख की ओर अग्रसर होती हुई बढ़त दिखाई दे रही है। हमारे साथ में सचिन जी जुड़ चुके हैं। सचिन जी, 1,72,000 की बढ़त है बीजेपी के पास में, क्या ये 2 लाख की ओर बढ़ रही है बीजेपी अब? निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि इस बार ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है भाजपा। कांतिलाल भूरिया के नाम था 1,46,000 वोटों से जीतने का रिकॉर्ड, जो पहली बार शायद भाजपा तोड़ेगी, और अगर भाजपा ये रिकॉर्ड तोड़ती है तो इस तीसरी बार तो भाजपा का जीत यहाँ पे इस सीट पे होगी। इसके अलावा दूसरी महिला प्रत्याशी होगी जो 1962 के बाद दूसरी महिला प्रत्याशी होगी, जमुना देवी के बाद, जो इस सीट पे महिला के रूप में विजय हासिल कर रही है। तो सारे जो कयास थे वो सारे धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि हम जीत रहे हैं। विक्रांत भूरिया ने ट्वीट भी किया था
क्या ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं हम और जीत हमारी तय है। इधर भाजपा बिल्कुल मौन साधे हुए थे, लेकिन जिस तरह से दावे किए जा रहे थे, भाजपा के कुछ नेता कह रहे थे 1.5 लाख की हम जीतेंगे इस सीट पे, और लोगों ने कहा था कि इतनी बड़ी जीत तो संभव नहीं है। लग भी ऐसा रहा था क्योंकि पुराने जो चुनाव परिणाम थे उसको देख के लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी जीत हासिल करेगी, लेकिन ये मतलब भाजपा ने सब मिथक तोड़ दिए हैं। लेकिन इस पूरी जो हम आंकड़े रुझान देख रहे हैं उसमें यही चीज भी है कि जहां से कांग्रेस मजबूत मानी जाती है वहां से भी बीजेपी अच्छी खासी लीड ले रही है। पे इस बार ऐसा लगता है कि महिलाओं, खासकर जो लाडली बहना योजना, उसका असर अभी तक बना हुआ है, जो विधानसभा में भी देखने में वो मिला था और अब लोकसभा में भी आपको ये नतीजे देखने मिल। इसके अलावा मुझे लगता है क्रिश्चियन वोट भी काफ़ी और मुस्लिम वोट ने भी भाजपा के पक्ष में आया है, क्योंकि इतनी बढ़त ऐसे इतनी आसानी से मिलना मुश्किल थी। थानला में भी यही स्थिति है। थानला में भी अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियन वोट मेरे ख्याल से भाजपा की तरफ डाइवर्ट हुआ है। अच्छा, हम अगर देश की बात करें तो देश का नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित नजर आ रहे हैं, एग्जिट पोल के से इतर नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से भाजपा ने एक माइलस्टोन गढ़ा था कि 400 पार, उसके उलट अभी 300 पे भी भाजपा पहुंच नहीं पा रही है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो निश्चित तौर पे आप कुछ अप्रत्याशित निर्णय भी देखने को मिल सकते हैं चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे फाइनल उसके बाद। यहाँ से कोई कांग्रेस के लिए उम्मीद आप देख रहे हैं क्या? कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद यहाँ से नहीं, यहाँ से कांग्रेस की तो कोई उम्मीद नहीं, पर जो मजबूत विपक्ष जरूर जनता ने दे दिया है। बहुत सारे मुद्दों को दरकिनार कर जनता अपने हिसाब से चली है इसमें, मतलब किसी से प्रभावित नहीं हुई। इससे ये लग रहा है कि मतदाता काफी चतुर और होशियार हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, ये थे हमारे साथ में सचिन जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं पत्रिका के, और काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने पूरा इस संसदीय क्षेत्र का और देश की राजनीति पर अपने विचार रखे। तो अभी की जो खबर यही है, एक बार फिर से मैं आपको टैली दिखा दूँ। टैली देखिए कि 1,72,000 वोटों की लीड अभी भी बीजेपी के पास बनी हुई है और धीरे धीरे अब ये ऐतिहासिक जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है। जैसा कि सचिन जी बता रहे थे कि अब तक सबसे बड़ी जीत कांतिलाल भूरिया की हुई, करीब 1,47,000 वोटों से। तो उस आंकड़े को बीजेपी पार कर चुकी है। दूसरा ये कि दूसरी बार ऐसा होगा कि जो इस संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार कोई महिला यहाँ से सांसद बनने जा रही है। इसके पहले अगर हम बात करें तो साल 1962 में जमुना देवी यहाँ से पहली बार महिला सांसद बनी थी, और उसके बाद में अब अनिता नागर सिंह चौहान, जिस तरह के रुझान है उसमें दूसरी बार महिला सांसद बनते हुए इस सीट से जा रही है। एक और मैं दिलचस्प आपको आंकड़ा इस सीट का और बताना चाहूँगा कि अगर हम शुरुआत के 2 चुनाव छोड़ दें, साल 52 और 57 के, तो उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें जो विधायक बनते आ रहे हैं वही सांसद का चुनाव जीते थे। लेकिन ये चुनाव जो रुझान है उसमें ऐसा लग रहा है कि कांतिलाल भूरिया विधायक रह चुके हैं, अनिता नागर सिंह चौहान का ये सांसद के रूप में, विधायक के रूप में तो चुनाव लड़ी नहीं है, लेकिन सांसद के रूप में पहला चुनाव था और पहली बार में ही वे बड़ी सफलता हासिल करने जा रही है। ऐतिहासिक जीत की ओर लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये बड़ी जीत की ओर अब बीजेपी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम देश की बात करें, देश में जो 400 पार का एक माइलस्टोन गढ़ा गया था, नारा दिया गया था, तो 400 पार तो मुश्किल, लेकिन अभी बीजेपी 300 पार के लिए भी काफ़ी मशक्कत कर रही है। और वहीं जो इंडिया गठबंधन है, जिसको लेकर कोई खास उम्मीद नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी, कोई एग्जिट पोल में इस तरह के आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे थे, वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। अब लगभग 1 बज चुके हैं, कई सेंटर पर काउंटिंग खत्म होने आ रही है। झाबा की अगर बात करें तो झाबा में भी जो 3 विधानसभा हैं इस झाबा जिले की, वहाँ से थानला में लगभग काउंटिंग समाप्त होने आ गई और वहाँ से थानला विधानसभा से बीजेपी के पास में 10,000 की बढ़त है। अगर हम पेटलाद की बात करें तो वहाँ से भी इतने ही 10,000 की बढ़त बीजेपी के पास में है। और अगर झाबा की बात करें तो झाबा से भी बीजेपी के पास में अच्छी खासी बढ़त है, करीब 10 से 11,000 वोटों की बढ़त झाबा जिले से बनी हुई है। जोबट और सेलाना, जहाँ से उम्मीद थी कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन सेलाना में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जोबट में भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। केवल अलियाजपुर जिले की ही बात करें तो वहाँ से भी अच्छी खासी बढ़त बीजेपी ने ली है। तो पूरे संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 8 विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने एक तरफा बढ़त बनाई है और शुरू से लेकर आखिर तक कांग्रेस के पास कोई मौका नहीं था। राउंड अगर वार हम देखें तो हर राउंड में बीजेपी की जो बढ़त है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल इस लाइव अपडेट में इतना ही। आगे जैसे ही नया रुझान, नए
आंकड़े या कुछ दिलचस्प कहानी हमारे पास में आती है तो हम फिर से आपके पास जो है लाइव अपडेट के साथ में आपके पास पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।